अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो जी ये है व्लॉग, थर्सडे व्लॉग है और यहाँ हमारा हो रहा है नाश्ता। और नाश्ते के बाद जो जो छोटी-मोटी चवलें मारनी होती हैं, वो चवलें ये होती हैं क्योंकि पेट है हमारा अंधा कुआँ, ये तो भरता ही नहीं है। और आज क्या बन रहा है? आज बन रहे हैं पालक कलेजी पोटे बन रही हैं घर में। दूसरी सिस्टर आई हुई थी, उनकी फरमाइश पे ये डिश बन रही है, तो मैंने जाना था फ़िश खाने और वो प्लान तो मैं बिल्कुल भी चौपट नहीं कर सकती। तो मैं तो फ़िश खाऊंगी ही क्योंकि ये भी मेरी डिश फेवरेट है। बट काफ़ी दिन से मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं फ़िश खाने जाऊंगी और यहाँ मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। जो मेरी अम्मी वो कहती हैं घर के सारे काम कंप्लीट करके फिर ही कहीं जाना है, तो मैंने भी अम्मी के हुक्म का जो है पालन किया। उसके बाद जी रोटियां शोटियां बनाई क्योंकि सिस्टर के कुछ सिस्टर हैं उनके बच्चे घी वाली खाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं घी वाली नहीं खाते रोटी, और बच्चों के लिए बन रही थी घी वाली रोटियां। इनको महंगाई से क्या लेना देना, इन्होंने तो बस अपनी फरमाइशें जो है ना हमारे सामने रख देनी होती है और कब कैसे पूरी करनी है वो बस ननियाल और ददियाल वाले जाने। तो खैर यहाँ बहुत मज़े का बनाया था मैंने पराठा और यम्मी साथ डिश थी। और जब भी अपनी रूटीन बनाती हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपना जो व्लॉग है रोज़ अब अपलोड किया करूँगी, ऐसे ही तब कुछ ना मसले आ जाता है। और आज के भी व्लॉग में एक बहुत बड़ा मसला है, मसला है नहीं मसला हो गया। और खाने के साथ हमने जो है एक और डिश बनाई हुई थी दाल, जो मेरी बहुत फेवरेट है। और मैं जो यहाँ पे अपना खाना खा रही थी, खाना खाने के बाद फिर मैंने फ़िश खाने भी जाना था भाई के साथ। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं ज़रूर आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि जो मेरी फ्रेंड की शादी हुई है वो उनके घर वाले बहुत तंग ज़हन के थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने उसको जो है कैद करके रखा हुआ था। और मुझे आप सबसे भी यही कहना था कि आप अपनी जो बहन बेटी हैं उनको कैद करके ना रखा करें, क्योंकि जब वो आज़ाद होती है ना तो फिर वो किसी की कदर इज़्ज़त नहीं करती, ना किसी को याद करती हैं। और ऐसे ही उनके साथ भी हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और वो वलीमे पे वापस ही नहीं आई। वो कहती नहीं मैंने अपने घर नहीं जाना, मैंने इधर इनके साथ ही रहना है, आप चाहें जब मेरा दिल करेगा मैं आ जाऊँगी। तो इतनी पाबंदियाँ ना लगाया करें, कुछ ख्याल किया करें, ठीक है। तो यहाँ मेरी जो सिस्टर है उनकी सास फोत हो गई, हमें कॉल आ गई, हम सबको इधर जाना पड़ा। तो बहुत अफसोस हुआ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनके सग़ीरा गुनाह को माफ़ करे और उनका अगला सफ़र आसान करे। आप सब भी इनके लिए दुआ कर दीजिएगा। यहाँ उनकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने फिर वीडियो बनाई, मैं इतनी परेशान हुई थी बहुत ज़्यादा, बेचारी बहुत रो रही थी। अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता करे और इनको हौसला और सब्र दे अल्लाह पाक, आमीन सुम आमीन। और यहाँ सुबह कुल्लों की तैयारियाँ हो रही, यहाँ मेरी अम्मी सिस्टर और मेरी दूसरी सिस्टर भी बैठी हुई थी, साथ उनकी नंदें भी थी। तो बातें कर रही थी, साथ जो हैं ये इनके पैकेट तैयार कर रही थी। और मेरी सिस्टर की सास जो है उनका मेरे साथ इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा कि मैं हफ्ते में एक दो बार नहीं जाती थी। तो वो मेरी सिस्टर को कहती थी उसको बुलाओ, वो अभी तक आई क्यों नहीं। और यहाँ मेरी सिस्टर रो रही थी तो मैं उसे चुप करवा रही थी। तो मेरी सिस्टर और मेरी जो है सिस्टर की सास, उनका बहुत ज़्यादा प्यार था। सो अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, उन अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। और मेरी इस्लामाबाद वाली सिस्टर भी आ रही थी, वो रास्ते में थी और जनाजा जो है ले गए थे, इसीलिए वो लेट होंगी बहुत ज़्यादा। और यहाँ सिस्टर का फ़ोन आया कि बस मैं गली में पहुँच गई हूँ। तो हमने चाय वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था, सिस्टर जो है चाय बना रही थी, गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और ये जो है बिजली वाला हीटर चलाया और हमने। और यहाँ मेरी सिस्टर जो है ना उनके देवर हैं, उनके साथ कोई लोग थे, कुछ वो अफसोस करने आए थे, मिलेंगे एक मेरे लोग के साथ।